हैं। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही अवसर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह पिता गुरमीत जी के जन्म महीने की सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई होवेगी। धन धन सतगुरु छड़ खुद ते गमान, छड़ खुद ते गमान, नहीं ते दुख पावेगा ओने लावेगा नजारे, जिन्ना चुक जावेगा छड़ खुद ते गमान। दुख पाएगा ओने लावेगा नजारे। जावेगा ओने लावेगा नजारे, जिन्ना झुक जावेगा छड़ खुद ते गमान। मानस जन्म दी तैनू कोई सारना, हीरा अनमोल कोटी बट्टे हारना। चला गया हाथों तेरे, चला गया हाथों तेरे, बुक बुक रोवेगा छड़ खुद ते गवान। संता कोलों पुछ जुगती, बिना नाम न होई नाही होनी मुक्ति। शाह सत्य नाम दिया कहंदे, शाह सत्य नाम दिया कहंदे, मन सुख पाएगा ओने लावेगा नजारे, जिन्ना चुक जावेगा छड़ खुद ते गवान। नहीं ते दुख पावेगा ओने लावेगा नजारे, जिन्ना चुक जावेगा छड़ खुद ते गवान। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागू जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम का मस्त प्याला पिए कोई भागों वाला, प्रेम का नशा है महान, तन मन धन कुर्बान। प्रेम का मस्त प्याला पिए कोई भागों वाला, प्रेम का नशा है महान, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। प्रेम नशा चढ़ जाए, दुनिया की होश बुलाए, दुनिया है पागल कहती उसको परवाह न खाए। बात को पाया जिसने वो ही पागल कहाए, अक्ल को लाए ताला पिए जब प्रेम प्याला, मस्ती है उसकी शान, तन मन धन कुर्बान। प्रेम का प्याला पीना कठिन है बहुत भाई, प्रेम की भाटी लागी बैठे हैं बहुत आई। सिर की भेंट देना प्रेम की शर्त बताई, संत कबीर बताए और से पिया न जाए, सुन लो देकर ध्यान, तन मन धन कुर्बान। प्रेम में इतनी शक्ति राजा गुलाम हो जाए, शेर से चूहा बन जाए, तांबा सोना हो जाए, लोहा दिल मोम बन जाए, कौड़े से मीठा हो जाए, मिट जाए ईर्ष्या वैर, नजर आए ना गैर, सब में देखे भगवान, तन मन धन कुर्बान। दुनिया में आकर जिसने प्रेम का प्याला पिया, सब कुछ पाया उसने, जिंदगी का मजा लिया। प्रेम से जो है खाली जीवन में कुछ ना किया, प्रेम है मालिक भाई हर घट में रहा समाई, शासत नाम जी समझा, तन मन धन कुर्बान। प्रेम का मस्त प्याला पिए कोई भागों वाला, प्रेम का नशा है महान, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे सतगुरु ना मिलदा जी किस नू हाल सुनाउंदे, हाल सुनाउंदे दिल दा किस नू हाल सुनाउंदे।
सतगुर ना मिलदा किसी नू हाल सुणाउंदे असीं अपने दिल दा किसी नू हाल सुणाउंदे असीं अपने दिल दा किसी नू हाल सुणाउंदे कदे पहचान ना हुंदी सौखी कदे साडी जान ना हुंदी काल वगारा टोई जांदे तै कर मोनू रोई जांदे हल लभदा ना मुश्किल दा किसी अग तरले पाउंदे जे सतगुर ना मिलदा किसी नू हाल सुणाउंदे बन पैंदे निंदक पारी नित लगदी कोई नमी बीमारी कर्म बुरे सदा करदे रहिंदे 84 विच दुख भरदे रहिंदे लेखा देना पैंदा दिल दा किंज छुटकारा पाउंदे जे सतगुर ना मिलदा किसी नू हाल सुणाउंदे सानू पूर्ण सतगुर सारियां कलां संपूर्ण सतगुर गिरियां चक सीने ला लिया अपनी गोद दे विच बिठा लिया साडी रूह दा कमल रहे खिलदा रब्बा तेरा शुक्र मनाउंदे जे सतगुर ना मिलदा किस नू हाल सुणाउंदे नहीं सी इन्नी साडी जिन्नी रहमत मिले तुहाडी शाह सतनाम जी सोने दाता प्यार मोहब्बतां दा मींह बरसाता नजारा लुटिए रूहानी महफिल दा रहिए गुण गुरु दे गाउंदे जे सतगुर ना मिलदा किसी नू हाल सुणाउंदे असीं अपने दिल दा किसी नू हाल सुणाउंदे जे सतगुर ना मिलदा किसी नू हाल सुणाउंदे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी साजन वाजी प्यारी सत्संग जियो सत्संग में जब जीव चल के आता है उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम से लिव लगती है पॉजिटिव रेज फील होती हैं एक खुशी मिलती है एक शक्ति मिलती है और सत्संग में बैठ के इंसान सब दुनिया के गम दुख दर्द परेशानियों से दूर हो जाता है। ऐसी किरणें होती हैं, ऐसी रेज होती हैं उस परमपिता परमात्मा के नाम की कि सत्संग के काफी बड़े दायरे में जो लोग श्रद्धा भावना के साथ चल के आते हैं उन्हें सत्संग के गेट के अंदर आते ही खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। असल तो जब वो घर से चलते हैं नहीं, जब वो चलने की सोचते हैं तभी से खुशी आनी शुरू हो जाती है।
बात श्रद्धा की, बात विश्वास की, दृढ़ यकीन की है। दृढ़ यकीन हो तो भयानक से भयानक रोग भी फकीर की एक बात से कट जाया करते हैं, और जब इंसान मनमते चले तो तंदुरुस्ती भी बीमारियों में बदल जाती है। वचनों की बात रूहानियत में अति जरूरी है। इंसान जब जब वचन मानता है तब तब खुशियां आती हैं। संतों के वचन नहीं होते। संत तो एक मीडिया है, संत तो एक माध्यम है। असल में जो वचन होते हैं वो ओम हरि अल्लाह राम के ही होते हैं। अब कोई तो सुनाने वाला चाहिए। भगवान आकाशवाणी करते फिरेंगे, आप मानोगे कौन सा? आपने यही कह देना बाई चांस आवाजें आई थी, भूत तो नहीं आ गया, प्रेत तो नहीं आ गया। भगवान को भगवान मानना ही नहीं, इसलिए भगवान अपने संत पीर फकीरों को भेजते हैं और अपनी बात समाज में रखते हैं कि भाई भगवान की यह बात है कि सुमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयों से बच जाओ। ज्यों ज्यों आप चुगली निंदा छोड़ते जाओगे, ज्यों ज्यों बुराइयां करना छोड़ते जाओगे, उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि आप पे होती जाएगी। उनका काम सिर्फ बताना होता है कि भाई भगवान के ये शब्द हैं, भगवान का ये रास्ता है। अब कौन उस पे चलता है और कौन नहीं चलता, ये तो मालिक जाने। पर ये देखा गया है कई लोगों को बड़े बंधन से महसूस होते हैं राम नाम में। उन्हें लगता है यार बहुत से बंधन हैं और वो खुला खेलना चाहता है, खुली जिंदगी, आजाद जिंदगी जीना चाहता है, और कई बार उस आजादी में नर्क छिपी होती है। और मालिक की भक्ति के बंधन में सचखंड निज धाम भी छुपा होता है। पर यह मिलेगा तो उसी को जो भावना रखता है, जो श्रद्धा रखता है। राम सबके काज संवारता है। राम कभी किसी को मारता नहीं। राम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। बुरे कर्म कर करके लोग अपना बुरा आप कर बैठते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, सुख होता है तो कोई नहीं कहता वाह राम तूने कमाल कर दिया, पर जब दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो बहुत लोगों को चिल्लाते देखा है, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने तेरा क्या गलत किया, मैंने तेरा क्या बुरा किया, तू मेरा क्यों बुरा कर रहा है। तो ये हो नहीं सकता कि इंसान अपने कर्म बुरे करके बच जाए। हां, राम ओम हरि की भक्ति इबादत, उससे उसके जीवों को जोड़ना, ये एक ऐसा कार्य है जो भयानक से भयानक पाप कर्मों को भी पल में बख्श देता है और मालिक की कृपा से माला माल कर देता है। तो इसलिए या तो सेवा करो, या सुमरण करो, या मालिक से बिछड़ी हुई जीवात्माओं को मालिक से जोड़ने का पुण्य कार्य करो। जो भी कार्य आप इनमें से करते हैं, वचनों पे रहते हुए ये कार्य करते जाएं, यकीनन आपके अंदर बाहर कोई कमी नहीं आएगी और आप माला माल होते जाएंगे। तो ये इंसान का कर्तव्य है, फर्ज है। अगर वो सुख चाहता है, अगर वो खुशियां चाहता है, तो अपने अंतःकरण की सफाई करे। बाहरी दिखावों से आदमी भी आजकल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो भी जानते हैं यार ये 420 कर रहा है, ये डबल फेस है। तो जरा सोचिए, जिसने आदमी को बनाया, क्या आप उसको बुद्धू बना सकते? नहीं ना। तो इसलिए कम से कम ईश्वर की भक्ति के समय, उसकी याद के समय तो आप बुरा कर्म ना करो, झूठ ना बोलो। इंसान से गलती होती है, माना, लेकिन मान ले वही तो इंसान होता है। वो गलती भी करता है और दिखावा ये करना कि ना भाई मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, मैं तो गलतियां करता ही नहीं। ये दोनों बातें करता रहे इंसान तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा तो और क्या कर रहा है। इंसान से बाई चांस गलती हो जाए, जाने अनजाने में, चलो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो तौबा करे और मालिक की भक्ति करे, तो उसकी वो गलतियां भी माफ होती हैं और मालिक की खुशियां भी जरूर मिलती हैं। पर अगर इंसान वचन नहीं मानता,
सेवा सुमरण में ध्यान नहीं लगाता तो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है, दुखी होता रहता है और दोष मालिक को देके और दुख का कारण बना लेता है। दद्दा दोष ना काहो दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। कि भाई आप दोष दूसरों को देते हो, कभी मां बाप को, कभी बहन भाई को, कभी पति पत्नी को, कभी बच्चों को। दद्दा दोष ना काहू दीजे, किसी को दोष ना दो। दोष कर्मा अपने, आपके कर्मों का दोष है, या तो इस जन्म के आपके भयानक कर्म या फिर संचित कर्म जो जन्मों जन्मों के इकट्ठे हुए वो भोग रहे हो। जो मैं किया सो मैं पाया, जो तू करता है वही तुझे हासिल होता है। दोष ना दीजिए अवर्जना, किसी और को दोष मत दो, अपने बुरे विचारों को, अपने कर्मों को दोष दो। जो आप वचन नहीं मानते, जो आप दिखावा करते रहते हैं, जो मनमते चलते हैं, दोष तो उन चीजों का है। तो अपने अंदर की कमियों को निकालते जाइए, मालिक की भक्ति इबादत करते जाइए, तो यकीनन उसकी दया में रहमत बरसेगी, उसकी खुशियों से आप लबरेज जरूर होंगे। तो संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को बद्दुआ नहीं देते, कभी किसी के लिए ऐसे वचन नहीं करते जिससे किसी को दुख मिले। पर संतों को यह पता है कि अगर ये आदमी ऐसे कर्म करेगा तो दुखी होगा, इसलिए वो सांझे वचन करते रहते हैं कि ऐसा कर्म ना करना, वो कर्म ना करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से उन्हें दुख आने वाला है, उन्हें परेशानियां आने वाली हैं। तो अपनी परेशानियों को न्योता ना दो, अंदर से साफ सफाई करो, सेवा करो, सुमरन करो, यकीनन मालिक की खुशियां मिलेंगी, अंदर बाहर से लवरेज होंगे। और जो इंसान किसी भी भक्त को तोड़ने की कोशिश करता है, सामने नहीं आता लेकिन गुपचुप तरीके से उसको मालिक से दूर, सदगुरु से दूर करने की कोशिश करता है, उसका सह परिवार कुल समेत दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसके दिलो दिमाग में कभी खुशियां आ नहीं पाती। तो इसलिए कभी भी किसी को मालिक से दूर करने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जोड़ना ही सच्ची भक्ति है, तोड़ना गुनाह है, पाप है। तो विदेशों में बात करने वाले शॉर्ट में जल्दी बात की, कैलिफोर्निया यूएसए से, मनीला फिलीपाइन से और अमान यॉर्डन से, जल्दी से बात कीजिए। बोलिए। माता नसीब कौर जी के जन्मदिन की फतेह माता और आप जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक जी, आशीर्वाद। मेरे वालों अपनी यूएसडी साहब संग नारा जरूर करना जी, दान दान सब कुछ रहेगा था जी, आशीर्वाद बेटा। जी आउट कंट्री ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰੀ ਕੋ ਐਸ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਰ ਦੀ ਨਾਮਦਾਰ ਦੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜ ਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਵੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ जी। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ भी गल जी। मालिक कोई कमी नहीं छड़ता बेटा, जो दृढ़ यकीन रखता है अंदर बाहर मालिक झोलियां लबालब जरूर भर देता है। सो सिमरन करते रहो बेटा, बचनाते रहो। पिता जी
जी आशीर्वाद बेटा, पर कोई प्रसाद है तो ले लो। और प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। बोलो बेटा। जी आशीर्वाद बेटा। जी बचनों में गलती ना किया करो बेटा, सिमरण करो तो मालिक माफ करेंगे। नारा लगाओ, आगे से लगातार सिमरण करो। जी आशीर्वाद, सिमरण करो। जी बोलिए। सबसे पहले आप जी को 5 महीने की बहुत बहुत बधाई हो बेटी। जी आशीर्वाद। पिताजी आप जी का बेटा जोट इंचार्ज ऑर्डर तो गल कर रहे हैं जी, इसी गल करने की हिम्मत देना जी। जी बोलो बेटा। कल बेटे तुझे ठीक ठाक हो जी? जी बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाओ। पिताजी अपनी सेहत का ख्याल रखा करो जी। पिताजी खाना टाइम ना खाया करो जी। पिताजी जितना टाइम मिले रेस्ट भी जरूर करा करो जी। बोलो बेटा। प्यारे पिताजी अच्छी जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया करिए उन्ना ही घट है जी। प्यारे पिताजी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ जो अपनी शाही दाता ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ पिता जो शाही दाता ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾ ਲੱਗ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਤਾਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ रहमत बनाए रखना जी। जी बेटा आशीर्वाद, और सिमरण करते रहो बेटा। और जो भी खान पीन की कुछ सामान पे प्रसाद बन गया बेटा, सारे ले लो, मालिक खुशी देवे, आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से और इंडिया में IVR के माध्यम से 30,842 कनेक्शनों पर 92,627 की तादाद में सात्संग लाइव मजलिस सुन रहे सबको आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1537 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में सात्संगत लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही है, सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी मैंने कनाडा के लिए फाइल लगाई है, प्रॉब्लम आ रही है, रहमत करना। रानी इंसा साइप्रस, सिमरण करो बेटा, आशीर्वाद। पैरवाई करो पूरी। सात्संग लंदन यूके, प्यारे पिता सात्संग यूके आप जी के पावन अवतार मां की खुशी में 14 अगस्त को पौधारोपण पर 21 अगस्त को सफाई अभियान कर रहे आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, पूरा हिम्मत से आगे बढ़ो। प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशी दे। विदेशों से आए मनजीत कौर इंसा, प्रभजोत इंसा मनीला फिलीपाइंस, जाने वाले टिंकू इंसा हांगकांग। तो जो आए हैं बहुत बहुत स्वागत बेटा, प्रसाद लेना। और जाने वाले भी प्रसाद ले लेना, बचनों पे पक्के रहना, सुमरण करते रहना, मालिक साथ है। नारा लगा के बैठ जाइए बेटा। साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, बचनों पर पहरा देंगे। अगर कभी ऐसा होगा कि किसी का दिल दुखा है तो उससे मुआफी ले लेंगे। ये थोड़ा सा साथ हमने जोड़ा है। यथासंभव दीन दुखियों की मदद करेंगे। तो ये जो पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। तो बहुत बहुत आशीर्वाद से नारा लगा के हाथ नीचे कर लिए। नई नई खुशियां मालिक आपके घरों में भेजे, दया में रहमत से नवाजे, आपके अंदर खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। शास्त्राम जी की नए सुबह फिर वर्षों का प्रसारण नए सेवादार 3 भाई बहन, इंसानियत की सेवाओं बयान फार्म भरने वाले 2 भाई बहन, तो खड़े हो जाएं। धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से नवाज दे। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना। कैंसर जल इलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। तो प्रसाद ले लीजिए। और अपना हॉस्पिटल गरीबों का इलाज सत्संग की तरफ से फ्री है। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 बचनों में पहली बार गलती हुई है, 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई है, वो खड़े हो जाएं। बचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती हैं। सच्चे दिल से तौबा करो तो मालिक माफ करने वाले हैं। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और
सेवा पर नहीं आए, नाम शब्द सुना, ठगी की वचन नहीं माने, खड़े होकर नारा लगाओ, सिमरण करते रहो, कभी भी बुरा कर्म कोई भी ना करना, नारा लगा के बैठ जाइए, आगे से ख्याल रखिए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से राज सेवा करते, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी अवतार मां की खुशियों 10 बहन भाई दीन दुखी मध्यम बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, तो सबका सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं, मालिक रहमो करम से नवाजे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। 2 परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, चौड़ा छोड़ा है, दोनों ने नाम लिया था जी। एक बार अस्थियां लेके अस्थियां आश्रम में देना चाहता है कि पहले जमा करवा चुका है, सेवादारों को वो अस्थियां दे दें, उन पे पेड़ लगाया जाता, आत्मा का भला परिवार का भला। दोनों परिवार दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जिसका नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो निज धाम सचखंड सतलोकराम में जरूर जाती है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा बेटा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया है तो खड़े हो जाया करो। कोई परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाएगा। लेकिन ख्याल रखिए, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। पर जब नशा छोड़ के जाओगे, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। तो बाद में प्रसाद ले लेना है, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और बाकी साथ समय प्रसाद, पैन, शादी का कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह के लिए आशीर्वाद लेने आए, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए। तो अब थोड़ा सा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका ख्याल, जाने का समय अनुसार आप जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाईते रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अब थोड़ा समय स्त्री प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। थोड़ी देर के लिए सभी ने बैठे रहना है।